आज तुझ पर जो हंस रहे हैं कल वही तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा दे कोई कमाल, तुझ पर सभी लोग अभिमान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 मई के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं उन पर जो है पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लिंक को कॉपी कर लीजिए और इसको सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के सिलेबस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस वही किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 4 मई। और दूसरा था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी 3 मई है। तीसरा था कि किस राज्य के केसर को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो देखिए, ये केसर आपका कश्मीर वाला है, कश्मीरी केसर। और चौथा था कि आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, भारत को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में। और पांचवा था कि आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए, पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ है। और देखिए, क्रिकेट से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे परसों की वीडियो में, तो परसों का वीडियो देख के जो है जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे, देखिए कुल 17 प्रश्न परसों मैंने बताए थे, ठीक है। तो सबको देख के रिवाइज करके उसको नोट कर लीजिएगा, वहां से कम 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है किसने जीता। तो देखिए, जो अब 2020 का जो आपका यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। और सौरभ लोढ़ा कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपके सौरभ लोढ़ा जी हैं, ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। और जो आपका ये यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो देखिए, ये पुरस्कार जो है ये भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में याद रखना है कि 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये दिया गया है सौरभ लोढ़ा को। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए जो है लॉन्च किया है एग्जिट ऐप। तो देखिए, जो आपका ये एग्जिट ऐप है इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। और देखिए, इस ऐप की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका ये एग्जिट ऐप है, नाम से ही लग रहा है एग्जिट करना है किसी को। देखिए, ये ऐप जो है ये देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो कि अपने मूल स्थान या फिर अपने राज्य में लौटना चाहते हैं। तो एग्जिट ऐप के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, इसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जो राज्यपाल हैं इनका नाम है जगदीप धनखड़। और देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल कहाँ पे लोकेटेड है, देखिए ये आपका यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल आपका दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैप को जूम कर लेते हैं। तो आपका पश्चिम बंगाल जो है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल। और देखिए, ये पूरा यहाँ से ऐसे होते हुए ठीक है यहाँ तक आपका फैला हुआ पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं कहाँ कहाँ से लगती हैं मैं आपको बताता हूँ किन किन राज्यों से। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमाएं बनाता है उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ, और यहाँ पे देखिए सिक्किम के साथ, फिर और यहाँ पे देखिए असम, ठीक है। तो असम के साथ, ठीक है। तो इतने राज्यों के साथ सीमाएं बनती है पश्चिम बंगाल की। और जो आपका पश्चिम बंगाल है, देखिए ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखिए यहाँ पे लग रही है नेपाल के साथ, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है भूटान, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। यानी कि 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल जानकारी है और ये पीसीएस वगैरह में, एसएससी वगैरह में पूछ लेता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। तो देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ने। और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा जब नोट कीजिएगा तो। देखिए, जो आपका समुद्र सेतु है इसका अर्थ है सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। देखिए, सेतु का मतलब होता है पुल, ठीक है, ये चीज़ आप जानते ही हैं। और जो आपका ये समुद्र सेतु ऑपरेशन है, देखिए ये ऑपरेशन जो है ये कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयासों के रूप में जो है शुरू किया गया हाल ही में। और इस ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जो आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसको लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने। किसके लिए, जो हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हैं उनको वापस भारत लाने के लिए।
और देखिए नौसेना की बात हो रही है तो इंडियन नेवी के जो चीफ है इनका नाम भी आपको जानना जरूरी है। देखिए वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी कि ARTRAC के नए प्रमुख कौन बने। तो देखिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम है राज शुक्ला। देखिए जो आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड है तो ये जो है 1 अक्टूबर 1991 को मध्य प्रदेश के महू में अस्तित्व में आया था, लेकिन बाद में 31 मार्च 1993 को शिमला में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि जो आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड है इसके जो नए चीफ यानी कि प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है, राज शुक्ला, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ किसे अपॉइंट किया गया। तो देखिए अंडमान और निकोबार कमांड के जो नए चीफ बनाए गए हैं इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। देखिए जो आपकी अंडमान और निकोबार कमांड है ये भारतीय सशस्त्र बलों की जो है इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशन कमांड है जो कि मुख्य रूप से एम्फीबियस वारफेयर यानी कि पानी, वायु और जमीन तीनों पर जो फोकस करती है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि ये जो है एक कॉम्बिनेशन है इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार कमांड जो है ये भारतीय सशस्त्र बल की इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशन कमांड है। और देखिए इसकी स्थापना 2001 में की गई। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ बनाया गया है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के किस तानाशाह को जो है स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया। तो देखिए इनका नाम बहुत ही पॉपुलर है, शकल देख के आप जान गए होंगे, इनका नाम है किम जोंग उन, ठीक है। देखिए जो आपके उत्तर कोरिया के ये नेता हैं किम जोंग उन, इनको ये पदक जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था, तो इसमें जो है इनके देश यानी कि उत्तर कोरिया में जो है जान गंवाने वाले जो आपके सोवियत सैनिक थे उनकी यादों को संरक्षित करने के लिए जो है दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक इतिहास का प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था। ये हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है बांस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। तो देखिए जो आपका बांस कॉन्क्लेव 2020 है इसका आयोजन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, देखिए वर्तमान में ये जो है केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में इस बांस कॉन्क्लेव 2020 में जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवहारिकता के साथ साथ जो है बांस निर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं पर जो है विचार विमर्श किया था। तो याद रखिएगा डिटेल्स में कि अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो भारत के केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने। तो इस साल कोई आयोजन स्थल नहीं रहा तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, आयोजन स्थल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि किसी अध्यक्षता में किया गया जो आपका बांस कॉन्क्लेव 2020 था। और आठवां प्रश्न है कि कोरोना वायरस के चलते बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अब किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन जो है 2021 में किया जाएगा। और देखिए इस साल आयोजित होने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी कि नवंबर 2021 तक के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। और अब इसको जो है 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारी स्टेडियम में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिए। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो देखिए भारत के ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे दलित एझिलामलाई, और ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे। तो शकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि अभी हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके जो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं दलित एझिलामलाई, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत के ये। देखिए ये जो है पट्टली मक्कल काची पार्टी के लीडर यानी कि नेता थे और इन्होंने 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ये जो है चिदम्बरम तमिलनाडु से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे और इन्होंने जो है सैन्य अधिकारी के रूप में भी काम किया था 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में। और इसके अलावा इन्हें जो है सेना में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। तो ये डिटेल्स है दलित एझिलामलाई के बारे में, याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया गया। तो देखिए ये संस्थान आपका है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली।
और देखिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय था आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार कलाकारों के द्वारा हैं, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, क्योंकि इस सप्ताह 7 मई को इनकी 159वीं जयंती भी है। यानी कि आज है 7 मई, और आज जो है जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, इनकी 159वीं जयंती मनाई जाएगी। और देखिए जो आपका ये कार्यक्रम है NGMA के संग्रह से, ठीक है। तो इस कार्यक्रम की खास बात क्या है, देखिए ये कार्यक्रम जो है NGMA के संग्रह से जो है, इसके दौरान NGMA के द्वारा संग्रह की गई कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी दुर्लभ कलाकृतियों को जो है प्रदर्शित किया जाएगा इस कार्यक्रम NGMA के संग्रह से में, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से। पहले का नाम है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, दूसरे का नाम है रिचर्ड एच बार्निंग और तीसरे का नाम है निकोलस सीकोप्स। देखिए इस साल जो है जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले एक मॉडल जिसका नाम है 3PG, और 3PG का मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिसाइडिंग ग्रोथ, ठीक है। तो इसके लिए जो है जो आपकी जोसेफ जे लैंड्सबर्ग हैं, रिचर्ड एच वार्निंग है और निकोलस सीकोप्स है, तो इन तीनों को जो है वन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 का जो है मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार जो है दिया जाएगा, और तीनों इस पुरस्कार को साझा करेंगे। और देखिए ये पुरस्कार जो है ये स्वीडन के राजा, यानी कि जो आपका ये मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार है, तो ये जो है स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ 16वें के द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जिसकी पुरस्कार राशि कितनी होगी, 2 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होगी, ठीक है। और मार्कस वालनबर्ग प्राइज जो है ये किसको दिया जाता है और ये कब स्थापित हुआ था, आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी स्ट्रा कोपरबर्ग्स बेरलोस एबी द्वारा डॉक्टर मार्कस वालबर्ग के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक प्रदान की गई सेवाओं को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, इसकी वार्षिक बैठक में। और देखिए जो आपका ये मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार है, ठीक है, तो इस पुरस्कार को दिए जाने का उद्देश्य है उन वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना जो कि ज्ञान को व्यापक बनाने और वानिकी और वन उद्योगों महत्व के क्षेत्रों में तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बैठ के नोट कर लीजिएगा। और 12वां प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी वकील को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी वकील आपके हैं अशोक माइकल पिंटो। और जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति इनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, इनकी फोटो यहाँ पे सामने लगी हुई है। देखिए फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए जो आपके भारतीय अमेरिकी वकील हैं अशोक माइकल पिंटो, तो इनको अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में IBRD कहा जाता है, इसके प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया। और देखिए आपका IBRD है यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, तो इसका जो मुख्यालय ये आपका स्थित है वाशिंगटन DC USA में, और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और 13वां प्रश्न है कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए जो आपका मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है इसके अभी हाल ही में नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं कृष्णन रामचंद्रन। और देखिए जो आपका ये मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, और मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 किस दिन को मनाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखिए आंसर बताने में कंजूसी मत किया कीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाता है, और आपको देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर बताने का जो है आदत डाल लेंगे तो आपको कभी इसका आंसर नहीं भूलेगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है किस तिथि को मनाता है। उत्तर बताइए इसका। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत के कितने पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को पेशेवर टेनिस से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। इसका आंसर बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि किसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इसका उत्तर बताइए। और देखिए एक प्रश्न मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ लेता हूँ कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका उत्तर बताना है। और देखिए कल मैंने इसके बारे में यानी कि इस लोक लेखा समिति के बारे में डिटेल में बताया था,
तो आप कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।